मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा दलाल को लाइसेंस या अनुलिपि जारी करना। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि बीमा दलाल जो होता है बीमा व्यवसाय में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो बीमा दलाल जो कार्य करता है उसके लिए उसको लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात वह अपना बीमा का व्यवसाय का कार्य करता है। इसी के साथ जो बीमा दलाल के लाइसेंस की अवधि के बारे में हमने देखा है कि वो 3 वर्ष होती है और जैसे ही बीमा लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष पूरी हो जाती है उसे लाइसेंस का पुनः नवीनीकरण करवाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या ऐसी स्थिति होती है बच्चों कि बीमा दलाल का जो लाइसेंस है वो खो जाता है या फट जाता है या किसी कारण से नष्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जाती है। तो जो बीमा दलाल है उसको क्या करना है, अपने लाइसेंस को बहुत संभाल के रखना है। लेकिन कभी कभी लाइसेंस अगर खो जाता है, फट जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे लाइसेंस की नई अनुलिपि यानी डुप्लीकेट कॉपी जारी की जाएगी। इसी तरह से जैसे हमने पहले देखा था कि बीमा एजेंट होता है, बीमा एजेंट का भी जब लाइसेंस खो जाता है उसकी भी जो 3 कंडीशन हमने देखी थी कि जब उसे का लाइसेंस खो गया है, नष्ट हो गया है या फट गया है जिसके कारण लाइसेंस को अब उसे डुप्लीकेट निकलवाना पड़ेगा या उसकी अनुलिपि उसे लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से बीमा जो हमारा दलाल है उसका भी यदि लाइसेंस खो जाता है, फट जाता है या किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है या इस तरह से मोड़ के उसने रख दिया है जैसे उसमें लाइनिंग्स हो गई है, फट गए, अक्षर उसके मिट गए हैं या सील वगैरह जो उसकी बिल्कुल हट गई है, तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तो जो 3 कंडीशंस हमने ये है, ऐसी कंडीशन में बीमा दलाल को डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब हमें देखना है कि वह किस तरह से डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। तो सर्वप्रथम तो उसे क्या करना है, जब भी उसका लाइसेंस खो जाता है, फट जाता है या किसी भी कारण से नष्ट हो गया है, मैला कुचैला हो गया है, तो उसे एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा और उस आवेदन फॉर्म के साथ उसे जो शुल्क है वो चुकाना होगा। अभी वर्तमान में ये शुल्क की राशि 1000 रुपये तय की गई है, यानी किसी भी बीमा दलाल को डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए 1000 रुपये मूल्य के साथ राशि की फीस के साथ आवेदन फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। दूसरी बात जो उसे ध्यान रखनी है कि जब वह आवेदन फॉर्म भर देगा तो उसे डिक्लेरेशन करना होगा, मीन्स घोषणा करनी होगी कि ये मेरे द्वारा घोषणा की गई है कि मेरा लाइसेंस यानी जो भी कारण उसका रहा हो, किस कारण से उसे डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए, या तो उसका लाइसेंस खो गया है, कहीं गिर गया है, नष्ट हो गया है या फट गया है, तो उसे वो जो रीज़न है जिस रीज़न से उसे डुप्लीकेट लाइसेंस लेना है तो वो रीज़न मेंशन करना होगा या लिखना होगा। तो डिक्लेरेशन में वो फॉर्म के साथ ये लगाएगा कि मेरा लाइसेंस या तो खो गया है, फट गया है या नष्ट हो गया है। और फिर अगला जो स्टेप हम देखेंगे, अगले स्टेप में बीमा दलाल घोषणा के पश्चात उस लाइसेंस को जमा करा देगा। लाइसेंस के पश्चात जो प्राधिकरण है जो कि बीमा दलाल को डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करेगा वह उस आवेदन पत्र को विचार करेगा, देखेगा उसने जो घोषणा पत्र में क्या रीज़न भरा है, किस कारण से उससे डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाए, यानी क्या उसका लाइसेंस खो गया है, फट गया है या गुम हो गया है। जो भी उसका कारण हो उस कारण पर वो विचार करेगा। उस कारण को विचार करने के पश्चात उसको लाइसेंस जारी करने पर विचार करेगा डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाए या नहीं किया जाए। और लाइसेंस की अनुलिपि के लिए जो उसने आवेदन किया है, यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि जो उसने कारण भरा है, जो घोषणा करी है वो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने पर विचार किया जाएगा। और लाइसेंस की अनुलिपि जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्म बी के रूप में जारी की जाती है। और इस फॉर्म बी के ऊपरी भाग पर जो लाइसेंस की जो अनुलिपि जारी की जाएगी उस पर डुप्लीकेट शब्द का यूज़ किया जाएगा। डुप्लीकेट शब्द का यूज़ क्यों किया जाएगा, उसका कारण ये होता है कि सपोज़ करिए जिस तरह से आपकी मार्कशीट आपके लिए मायने रखती है, अगर आपकी मार्कशीट कहीं गुम हो जाती है तो आपको पुनः यूनिवर्सिटी से नई मार्कशीट निकलवानी पड़ती है। लेकिन जब आप मार्कशीट के लिए डुप्लीकेट कॉपी अप्लाई करते हैं, शुल्क भी आप भी जमा कराते हैं और आपको भी डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरी मार्कशीट गुम हो गई है, गिर गई है या फट गई है, जो भी रीज़न आपका रहा हो, तो उसी प्रकार से उसके पश्चात आपको रजिस्टर जो वहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ से ऑथेंटिक आपको डुप्लीकेट मार्कशीट जारी की जाएगी और उस मार्कशीट पर डुप्लीकेट शब्द अंकित होगा। ठीक उसी प्रकार से बीमा दलाल को जो लाइसेंस जारी किया अनुलिपि कॉपी जारी की जाएगी
उसके ऊपर डुप्लीकेट शब्द का यूज़ किया जाएगा कि जो लाइसेंस आपको इशू किया गया है ये डुप्लीकेट इशू किया गया है। तो इस प्रकार से बीमा दलाल को इन तीनों कंडीशन में लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जाती है। तो किसी भी बीमा दलाल के रूप में कार्य करते समय व्यक्ति को ध्यान रखना है कि वो अपना लाइसेंस बड़े ही अच्छे से संभाल के रखे, उसे ज़्यादा फोल्ड ना करे, उसको लैमिनेट करवा ले या उसको बहुत साफ संभाल से अच्छे सुरक्षित रखे ताकि उसकी घूमने की कटने फटने की संभावना कम से कम की जाए। क्योंकि एक बार आपकी चीज़ गुम हो जाती है तो उसको पुनः लेना या उसका अनुलिपि जारी करने के लिए आपको सब चीज़ों का ध्यान एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो कोशिश ये प्रयास ये किए जाने चाहिए कि बीमा दलाल अपने लाइसेंस को संभाल कर रखे और सुरक्षित रूप से संभालते रखते हुए अपने कार्य को पूरा करें।